दोस्तों, हाल ही में भारत ने भारत रत्न खो दिया है। आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, रतन टाटा जी की। रतन टाटा जी की ज़िंदगी में कोई नहीं था, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पूरा हिंदुस्तान उनकी ज़िंदगी में था। रतन टाटा जी एक ऐसी शख्सियत थे जिनके लिए हर हिंदुस्तानी की आंखें नम हुई। इनके जैसा उद्योगपति पूरे भारत में कोई नहीं है, और इसी के लिए पूरे हिंदुस्तान में कैंपेन चल रहा है कि भारत रत्न दिया जाए रतन टाटा जी को। उस समय इन्होंने मना कर दिया था, जब इनके जिंदा रहते हुए कैंपेन चला था, इन्होंने मना कर दिया कि मुझे किसी भारत रत्न की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज फिर एक मुहिम सोशल मीडिया पर चल रही है, और हम भी इसका सपोर्ट करते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी को जरूर भारत रत्न मिलना चाहिए जो सच्चा हकदार है इस रत्न का। दोस्तों, रतन टाटा जी की जिंदगी के 5 उसूल थे, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहला, कि हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए सपने देखने से पहले। आप कोई भी सपना देखो, उसे पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब रतन टाटा जी के समय में अंग्रेज़ थे, बैलगाड़ियाँ थीं, घोड़े गाड़ी थे। उस समय अंग्रेज़ लेकर आए, अंग्रेज़ के समय की जो 4 पहियों की गाड़ियाँ थीं, कार। तो रतन टाटा जी चाहते थे कि हिंदुस्तान में भी खुद की कोई गाड़ी बने, कोई कार बने। तो 1998 में इन्होंने खुद की भारत में निर्मित टाटा इंडिका निर्मित की। टाटा इंडिका का इनका जो सपना था वो पूरा हुआ कि ये हिंदुस्तान की खुद की एक कार बनाएंगे। दूसरा इनका जो था वो था कि इमोशंस होने चाहिए। इमोशंस हमेशा जुड़े रहने चाहिए, व्यक्ति को इमोशंस से जुड़ा रहना चाहिए। एक बार ये बॉम्बे में जा रहे थे, तेज़ बारिश हो रही थी, तो इनकी कार खड़ी हुई थी लाल बत्ती पर, रेड लाइट पर खड़ी हुई थी। तो इन्होंने देखा एक परिवार था, स्कूटर पर बैठा हुआ था, भीग रहा था। उस समय इनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए जो मिडिल फैमिली के लिए हो सके। तो पत्रकारों से ऐसी बात करते हुए पत्रकार ने पूछा कि वो कितने रुपए तक की होगी जो आप सोच रहे हो मिडिल फैमिली के लिए। तो उन्होंने बोला 1 लाख रुपए तक। तो लखटकिया के नाम से ये खबर आग की तरह फैल गई कि रतन टाटा जी 1 लाख रुपए की कार बना रहे हैं मिडिल फैमिली के लिए। वैसे वो कार चल ना सकी ज़्यादा, क्योंकि उस पर टैग लग चुका था 1 लाख रुपए का। शायद एक टैग ज़्यादा होता तो चल जाती, लेकिन फिर भी जिन लोगों को 4 पहिए के वाहन में बैठने का शौक था, उन्होंने अपना शौक जरूर पूरा किया। तीसरा था कि ये बिलीव करते थे कि हमें जवाब देकर किसी के जवाब, मुंह से जवाब देकर किसी के जवाब का रिप्लाई करने में उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक बार की बात है जब 1998 में उन्होंने जब इंडिका कार बनाई थी, टाटा इंडिका, तो वो मार्केट में ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सकी। इनकी कंपनी काफ़ी घाटे में जा रही थी, कार बनाने वाली जो थी। तो इन्होंने सौदा करने की, फोर्ड कंपनी के साथ इन्होंने सौदा करने के लिए तय किया। तो फोर्ड कंपनी के मालिक विल फोर्ड उस मीटिंग में बोले इनसे कि जब आपको तजुर्बा नहीं था बिजनेस का, तो आपने ऐसा कदम क्यों उठाया, इस तरह की कार क्यों बनाई आपने कि जिसने आपकी कंपनी को घाटे में डाल दिया, और मैं आपकी कंपनी को खरीदने के लिए बैठा हूँ। मतलब बेइज्जती वाली बात कर रहा था कि ये मानिए कि मैं आप पर एहसान कर रहा हूँ आपकी इस डूबती हुई कंपनी को खरीद कर। विल फोर्ड ने ऐसा बोला। तो रतन टाटा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, उस मीटिंग से खड़े होकर चले गए और अपने एम्प्लॉइयों से बोला कि हमें जी जान लगा के मेहनत करनी है, इस कंपनी को वापस खड़ा करेंगे। और इनकी मेहनत रंग लाई। इनकी कंपनी ने फिर से घर घर में जगह बनाई और टाटा इंडिका भारत के हर कोने में पहुंच गई, और इनकी कंपनी फिर से खड़ा हो गई। 10 साल बाद बिल फोर्ड की जो कंपनी थी
जो जैक्वार जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाती थी वो घाटे में चली गई। फिर विलफोर्ड्स के साथ इनकी मीटिंग फिक्स हुई 10 साल बाद। फिर विलफोर्ड्स के जो शब्द थे वो ये थे कि आप हमारी डूबती हुई कंपनी को खरीद कर हम पर बड़ा एहसान कर रहे हो। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे हमारे रतन टाटा जी। कभी किसी की चुभती हुई बात का जवाब मुंह से नहीं देते थे। दोस्तों, एक और खासियत थी रतन टाटा जी की। बड़े पैसा वाला तो हर कोई हो सकता है, ये बड़े दिल वाले थे। पर जब 2008 में ताज होटल पर हमला हुआ था तो इनके बहुत सारे एम्प्लॉई उस हमले का शिकार हुए थे। तो उन्होंने जितने भी एम्प्लॉय थे उनके पूरे परिवार का खर्चा आजीवन इन्होंने वहन करने के लिए बोला। उसके बाद कोविड-19 में आपने देखा होगा कितनी बड़ी महामारी थी। किस उद्योगपति ने क्या दिया मायने नहीं रखता, लेकिन इन्होंने 1500 करोड़ रुपए उस महामारी के दौरान दिए थे। और जहां तक कि सभी कंपनियां अपने अपने वर्कर्स को निकालने में लगी हुई थी, वहां टाटा कंपनी से किसी भी वर्कर को बाहर नहीं किया गया था उस महामारी के दौरान। और पांचवी, रिलेशनशिप में रतन टाटा जी का जवाब ही नहीं था। रिलेशनशिप में बहुत उम्दा थे ये। इनकी शादी न हुई इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि इन्होंने जिस लड़की से प्यार किया था अमेरिका की लड़की थी। इनकी शादी बिल्कुल एक दूसरे के साथ तय होना हो गई थी। ये भारत आ गए। इनके परिवार में किसी की तबीयत खराब थी तो ये भारत आए। उसके बाद 1962 का जब चाइना इंडिया वार छिड़ गया था तो उस दौरान वो लड़की आ नहीं पाई इंडिया, और उसके परिवार वालों ने उसकी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी कर दी। ये बात इनको पता चली कि उसकी किसी के साथ शादी हो गई है तो इन्होंने तो वादा किया था। ये जुबान के बहुत पक्के थे। इन्होंने वादा किया था कि शादी करेंगे तो उसी से। उसके बाद इन्होंने किसी से शादी नहीं की। उसका काफ़ी समय तक इंतज़ार किया था। फिर इनको पता चल गया कि उसने शादी कर ली है। फिर उसके बाद शादी नहीं की, और कुछ समय पहले उससे इन्होंने उसके हालचाल भी लिए थे। और दोस्तों, 2 साल पहले की बात है कि इनके एक एम्प्लॉय का काफ़ी समय से बीमार चल रहा था पुणे में, तो उस एम्प्लॉय के घर पहुंच गए ये उसका हाल चाल जानने के लिए। इतने रिलेशनशिप में विश्वास रखते थे। आज के समय में इस तरह के रिलेशनशिप मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें हैं रतन टाटा जी को जो महान बनाती हैं। और हमने इतने अनमोल रत्न को खोया है। भगवान से दुआ करेंगे कि भगवान अपने श्री चरणों में जगह दे, और भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि उनको भारत रत्न से नवाजे। रतन टाटा जी की ज़िंदगी के बारे में जानकर अगर आपको प्रसन्नता हुई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद।